अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुबह का पैगाम सब भाइयों के नाम। मैं डेली सुबह उठ के जब अपना मोबाइल देखता हूँ तो काफी लोगों के मैसेज आए होते हैं। मेरे भाई दोस्त हैं जो इस फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ लोग जॉब का बोलते हैं, कुछ लोग फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ लोग गाड़ी लेके खुद इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उन भाइयों को ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो फिर आ जाए, मसला कोई नहीं है। दुनिया का कोई काम भी मुश्किल नहीं है। समंदर जितना मर्जी गहरा हो, जब बंदा तैरना सीख जाता है, ठीक है, फिर उसको परवाह नहीं होती इसकी गहराई कितनी है। ठीक है मेरा भाई, आपने पहले ये सोचना है कि आप इस फील्ड के काबिल हैं कि नहीं है। आप 16-17 घंटे ड्यूटी दे सकते हैं कि नहीं है। इसमें 2-3 कैटेगरी आ जाती है कि आपको आपने एज ए ड्राइवर जॉब करनी है या एज इन्वेस्टर जॉब करनी है। अपनी गाड़ी लेके चलानी है या आपने किसी की गाड़ी चलानी है। ठीक है, उसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं। आप 2 के बजाय 3 ऑप्शन होते हैं, सैलरी, कमीशन, सैलरी प्लस कमीशन। हर कंपनी का अपना अपना रूल एंड रेगुलेशन है, वो उसी हिसाब से चलती है। कुछ कंपनी आपको सैलरी दे रही है, कुछ कंपनी सैलरी प्लस कमीशन दे रही है 10%, 50%, कुछ कंपनी आपको जो है कमीशन दे रही है। तो अभी आपके कौन सी आपको पसंद है चीज, उसमें आप जाना चाह रहे हैं। आप 2-3 कंपनी में इंटरव्यू कैसे देना है, कंपनी कैसे आपने ढूंढनी है, आपने सीधा फेसबुक पे गूगल पे सर्च करना शुरू कर देना, दुबई लैमोजिन कंपनी। वो बहुत सी कंपनियों का ऐड आने शुरू हो जाएंगे, बहुत सी कंपनियां आपके सामने शो हो जाएंगी, या आपने मैप में जो ना डालना है कंपनी, तो आपको कंपनी शो हो जाएंगे। आपने डायरेक्ट उधर जाना, किसी बंदे को पैसे देने की जरूरत नहीं है, वीजा बिल्कुल फ्री है मेरा भाई। किसी बंदे को पैसे देने की आपको जरूरत नहीं है। एजेंट के बीच में मेरे जैसा डालने की जो आपके 1000-2000 रुपया अपनी जेब में डाल ले, ये मेरी बात याद रखनी। मेरे से जितना होता है मैं बंदे की भरपूर कोशिश करने मदद करने की कोशिश करता हूँ। तो आप भी अपने आप को बचाइए, किसी दूसरे बंदे को पैसे मत दीजिए। मैं कितनी दफा बोला, 2-3 मेरे पास केसेस आ चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं बहुत परेशान हुआ कि यार मैं किसी को प्रमोट नहीं करता। उसे बोला यार मैं भाई इसको 2000 दिया, 1000 दिया, अभी तक कोई मामला नहीं है। अगर बंदा को टैक्सी में जाना चाहिए, वो सीधा टैक्सी वाली कंपनी में जाए, उधर जाकर इंटरव्यू दे, बस कोई बड़ी बात ही नहीं है यार। अपने आप भी थोड़ी सी कोशिश कर लिया करो, खुदा के लिए आप किसी को पैसा मत दिया करो। मैंने भी बहुत ऐसे पैसे उजाड़े, लेकिन आप ऐसे मत करें यार। हमारा एक्सपीरियंस, हम अपने एक्सपीरियंस हिसाब से बता रहे हैं आप लोगों को कि किसी को पैसे मत दें। कोई ओवर आईडी खुलवाने के लिए पैसे दे रहा है, कोई कुछ करने के लिए पैसे दे रहा है, मेरा भाई किसी को मत कोई पैसा दें। ठीक है, अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, सबसे पहले आप लेजी बंदा इसमें कभी ना आए। दूसरा बंदा, इसको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर इंग्लिश नहीं भी आती, थोड़ी बहुत बोल लेता, समझ लेता, वो आ जाएगी, मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन मस्ट इंग्लिश बंदे को आनी चाहिए, वरना इधर बहुत सी कंप्लेनें हो जाती हैं। मेरा 1 स्टार लगा पहले दिन, अभी मैं तकरीबन 84 स्टार ले चुका हूं, लेकिन वो 1 स्टार को कवर नहीं कर सका अभी तक। रेटिंग डाउन हो गई थी। ठीक है, 1 स्टार पहले दिन कंप्लेन स्टार लगा था, 60 स्टार नीचे रेटिंग चली गई थी। मैंने 84 स्टार ले लिए, अभी 95 हुई है, 4.95 अभी हुई है। रेटिंग बहुत मैटर करती है, आपका टाइम बहुत मैटर करता है, आपका जो ना बोलने का अंदाज, आप एजुकेट बहुत मैटर, हर चीज की एक वैल्यू है। लेकिन जो बंदा फिर पढ़ा लिखा भी नहीं है इतना, लेकिन वो समझ लेता है, होशियार चला है, वो थोड़ी देर तक समझ जाता है सब बातें, इतना जरूरी भी नहीं होता। लेकिन कस्टमर को जवाब देना अच्छा लगता है, उनके साथ बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना, सवाल जवाब करे, तो वो जरूरी होता है। तो मेरा भाई जो बंदा इसमें आना चाह रहा है, वो ये सोचे कि इसमें मस्ट ड्यूटी 15 घंटे आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, 15 घंटे ड्यूटी देनी पड़ेगी, ड्यूटी खाली।